क्या एंगल ऑफ एलिवेशन? अरे ऐसा नहीं, जैसे मान लो तुम जा रहे हो, ठीक है, रास्ते से जा रहे हो, कोई छत पर है उसको तुम देख रहे हो, अब कोई भी हो सकता है। अब वहां पर जो तुम एंगल बना रहे हो, ठीक है, एक ऐसा लाइन खींच लो हॉरिजेंटल, तुम वहां पर एक एंगल बना रहे होगे, तो ये जो एंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जैसे मान लो जिसको तुम देख रहे हो तो वो भी तो तुमको देखेगा, अब वो क्या कर रहा होगा, उसका भी तुम एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लो, ठीक है, अब वो एंगल कितना बना रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन को फोड़ देंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलोगे। जैसा यहां पर देखो हमारे पास, जैसे ये तुम्हारा बिल्डिंग है, ठीक है, अब यहां पर अगर एक बंदा यहां पे खड़ा है, अब इसकी चोटी को देख रहा है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा इसको तुम क्या बोलोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलोगे। तो अब जैसे यहां पर देख लो, एक कोई बच्ची है यहां पर, ठीक है, एक कोई पतंग उड़ा रहा है। अब अगर इसको ये पतंग को देख रही है तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, और ये जो पतंग की डोरी है, ठीक है, यानी जिस लाइन में इसको देख रही है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इस वाले में भी ये जो तुम्हारा ये पोजीशन है देखने का, इसको हम तुम क्या बोलोगे? लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलोगे? लाइन ऑफ साइट। छत पे देख रहे हो, आंख से लाइन जा रहा होगा, उसको तुम क्या बोलोगे? लाइन ऑफ साइट बोलोगे, ठीक है। तो सेम काम वो भी है, अब तुम जिसको तुम देख रहे थे वो तुमको भी देख रहा है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन कैसे हैं? पैरेलल है। आया बात समझ में? अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने ये रहा, सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। अब लिखा क्या है कि एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक जो टावर है वो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट ले लो, जैसे यहां पर सी पॉइंट लिया है, विच इज 15 मीटर अवे, जो 15 मीटर दूर है, ठीक है, इस वाले पोजीशन से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इस टावर का हमको क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो अब यहां पर देखो ये टावर दिया है, इसके फुट से 15 मीटर पे एक पॉइंट सी है, जिससे इसकी चोटी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो हमको बताना कि उस टावर का हाइट क्या है। चलो निकालते हैं हाइट। तो अब हाइट निकालने के लिए देखो भाई, अब यहां पर बच्चों के दिमाग में बहुत कुछ आएगा कि साइन ले कि टैन ले, क्या लें। अब तुम ऐसा रेशियो सोचो जिसमें ये वाला पोजीशन और ये वाले पोजीशन दोनों आ जाए, ठीक है। इधर से देखो, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना है जिसमें मान लो ये एंगल है ना, एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, इतना तो जानते हो। ये तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला होगा बेस, और 90 डिग्री के सामने का साइड होगा हाइपोटेनस। तो अगर हमको P निकालना है तो बोलो, तुम सोच सकते हो tan 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, इतना तो सोच सकते हैं, देश का बच्चा बच्चा सोचेगा। अब tan 60 का वैल्यू हमको क्या करना है? हमने तो याद भी किया है, तुमको याद है tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। तो tan 60 का वैल्यू √3, परपेंडिकुलर हमको निकालना है, और बेस कितना दिया है? 15। तो यानी हो गया 15√3, और यही जो परपेंडिकुलर है क्या है? हाइट ऑफ द टावर। बहुत आसान सवाल होते हैं इनके। तो हो जाएगा हाइट ऑफ टावर कितना तुम्हारा? 15√3। अगर √3 का वैल्यू अगर दे देगा तो हम वैल्यू पुट करके आंसर को भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder?
हमको √3 का वैल्यू लेना 1.73। अब समझाते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो एक यहाँ पे देखो बिजली का खंभा, खंभा तो जानते हो। अब बिजली का जो खंभा है कितने का है, 5 मीटर का है, ठीक है। अब खराब हो गया तो कोई इलेक्ट्रीशियन है जो चढ़ रही है इस लैडर से, सीढ़ी से, अरे बांस वाला सीढ़ियाँ नहीं लगा रहता है गांव में, उसी से चढ़ रही है। तो पूछ रहा है कि ये लैडर कितना बड़ा होना चाहिए, यानी इस लैडर का हाइट हमको निकालना है, और लैडर को इस पोल से कितने दूरी पर हमको रखना पड़ेगा, कितने एंगल से, 60 डिग्री से। अब हम जो ये जो गर्ल है जो भी है इलेक्ट्रीशियन, वो कितना मीटर नीचे आ रही है, 1.3 मीटर नीचे आ रही है रिपेयर करने के लिए। तो पोल तुम्हारा 5 है, टोटल कितना है 5 मीटर, और कितना नीचे आ रही है 1.3 मीटर, तो बचेगा कितना 3.7 मीटर, ठीक है। देख लो इतना बचेगा, 3.7 मीटर बचेगा। अब इसी 3.7 मीटर को हम एक ट्रायंगल बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, किया जाए। अब देखो भाई, अब तुम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचो। देखो अब तुमको बस इतना देखना है, जो हम तुमको दिखाएंगे बस उतना देखना तुम, ए वाला पूरा पोर्शन देख लो, ठीक है, ए पूरा देखना है अभी के लिए फिलहाल। तो अगर यहां पे देखो ट्रायंगल बन रहा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी। अब डीबीसी में हमको क्या फाइंड करना है, बीसी फाइंड कर लेंगे ना भाई, तो सीढ़ी निकल जाएगा। जो तुम्हारा सीढ़ी है वही क्या है, बीसी है, ठीक है, वही बीसी है। तो अब यहां पर देखो, अगर साइन 60 लगाओगे तो साइन 60, तो बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी तुम्हारा क्या होगा, बीडी होगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, बोलो, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। बीडी तुम्हारा कितना है, 3.7 है, और बीसी हमको निकालना है। अब यहां से हम ये कर सकते हैं ना भाई, बीसी निकालने के लिए, बीसी, अब देखो 2 का गुणा है उसमें होगा ना 3.7 × 2, और इधर हो जाएगा अपान में √3। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो मिलेगा 2 7 14, 2 3 6 1 7 अपान √3, ठीक है। अब यहां पर √3 का वैल्यू रखना है कितना, 1.73, तो पुट कर लो 7.4 अपान 1.73। अब जब तुम डिवाइड करोगे तो देखो हमने आंसर रखा है आपका, कितना आएगा डिवाइड करने के बाद, 4.28 आंसर आएगा, ठीक है भाई। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट में 4.28 मीटर आएगा। इतना आपको ये जो सीढ़ी है, ये वाला चीज कितना आना चाहिए, 4.28 मीटर आना चाहिए। इतना लेंथ वाला तुमको सीढ़ी लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप देख लो सॉल्यूशन को। अब अगली बार हमको क्या निकालना है, डीसी निकालना है, ठीक है। तो इस वाले को साफ कर देते हैं। तो अब डीसी निकालने के लिए सेम उसी ट्रायंगल में हम देखो tan अगर लगा देना, tan 60, तो देखो अगेन इन ट्रायंगल डीबीसी, बोलो tan 60 क्या होगा, बीडी अपान डीसी, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो बीडी तुम्हारा दिया है 3.7, डीसी हमको निकालना है। तो डीसी tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो डीसी बराबर होगा 3.7 अपान √3। √3 का वैल्यू तुम क्या करो, रख दो, कितना 1.73 रखना है। तो इसको भी जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2.14, कितना आएगा 2.14 मीटर। अब भाई ये डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया।